फ्रेंड्स, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टिकल्स के बारे में, उसके रूल्स के बारे में। उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा अल्टरनेटिव, यानी कि अल्टरनेटिव किस प्रकार से आते हैं, एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्टली आई वॉज वर्किंग privately as a servant in bungalow, but seeing my hard work, the officer appointed me a peon। यानी कि पहले मैं एक बंगलो में नौकर की तरह काम करता था, लेकिन मेरे हार्ड वर्क को देखकर जो ऑफिसर था उसने मुझे अपने ऑफिस में क्या बना लिया, प्यून बना लिया। ठीक है, तो इसमें अंडरलाइन पोर्शन पर अगर हम गौर करें तो वो है मी अ प्यून। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जब भी अपॉइंटेड आता है, ठीक है, मेक आता है, क्राउन आता है, तो इसके बाद हम क्या नहीं लगाते, इसके बाद आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, तो आर्टिकल इसमें क्या यूज हुआ है, ए यूज हुआ है, तो हमें मी के बाद ए नहीं लगाना है। क्लियर। सो ये हमारा होगा मी प्यून, यानी कि फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, आई ऑलवेज एंजॉय सेवई ऑन द ईद। ठीक है, मैं ईद में हमेशा सेवई पसंद करता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एन्जॉय, आपको लग रहा होगा कि ये प्रोनाउंस है, तो हमें एन्जॉय के बाद माई सेल्फ लगा देना चाहिए, रिफ्लेक्सिव केस लगा देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एन्जॉय के बाद लगा हुआ है सेवई, यानी कि मैं सेवई पसंद करता था, सेवई का आनंद लिया मैंने। ऑलरेडी नाउन है, तो हमें इसमें माई सेल्फ वगैरह कुछ यूज नहीं करना है। लेकिन क्या है कि ईद, यानी ईद एक फेस्टिवल है, और मैंने बताया था कि किसी भी फेस्टिवल से पहले क्या नहीं लगाते, दा नहीं लगाते। यहाँ पे जो होगा ऑप्शन हमारा एन्जॉय सेवई ऑन ईद, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वी वर चेज्ड बाय सम मिसक्रिएंट्स। ठीक है, हमें कुछ मिसक्रिएंट्स यानी कि कुछ अराजक तत्वों के द्वारा चेज किया गया, पीछा किया गया। वी वेंट डोर बट नो वन ओपन डोर। हम दरवाजे से दरवाजे तक गए, मतलब दरवाजे गए, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब यहाँ पे डोर है, तो मैंने जब भी कहा था कि डोर टू डोर, ठीक है, जो ये वर्ड्स होते हैं जो कि कपल के रूप में यूज होते हैं, ठीक है, इसमें हम डोर टू डोर लगाएंगे, ना कि डोर, और वो भी फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे तक। ठीक है, तो फ्रॉम डोर टू डोर लगाएंगे, ना कि डोर लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना होगा। तो ये क्या आएगा हमारा ऑप्शन, सी ऑप्शन आएगा, फ्रॉम डोर टू डोर। क्लियर। चलिए इसके बाद चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक और राइट द फ्रेंच एंड तमिल। मैं नहीं जानता कि फ्रेंच और तमिल को कैसे बोला जाता है या लिखा जाता है। तो फ्रेंच और तमिल हमारी एक भाषा है, ठीक है, और भाषा से पहले मैंने कहा था कि कभी क्या नहीं लगाते, दा नहीं लगाते, आर्टिकल का यूज नहीं करते। इसमें देखो फ्रेंच से पहले दा लगा हुआ है, तो हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब आपको ऑप्शन दिखेगा फ्रेंच एंड तमिल, लेकिन फ्रेंच एंड तमिल इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, एंड जो बराबर होता है वो ये समझ लीजिए कि एंड एज वेल एज के इक्वल होता है। ठीक है, तो एंड की जगह पे हम एज वेल एज भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंच एज वेल एज तमिल हो जाएगा इसका ऑप्शन। 4C हो गया। क्लियर। चलिए इसके बाद पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। जो कुत्ता है वो एक वफादार जानवर है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि द डॉग मतलब कि पर्टिकुलर डॉग तो है नहीं, पूरी जाति के बारे में कहा जा रहा है। द डॉग नहीं होगा, क्या होगा, ए डॉग होगा, मतलब कि कोई भी कुत्ता, एनी डॉग, वो एक वफादार जानवर होता है। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है, आई फाउंड ब्लू पेन ऑन द रोड। मैंने सड़क पर एक नीला पेन पाया। ठीक है, तो आई फाउंड ब्लू पेन। अब हमें बताना पड़ेगा कि एक या दो। ठीक है, यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे आई बॉट अ कार, तो आई बॉट कार नहीं करेंगे, आई बॉट ए कार करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी होगा, आई फाउंड ए ब्लू पेन। छठवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए सातवें पे आते हैं। इवन गुड मार्क्स मैन मे मिस वाइल ही इज ओनली अ चाइल्ड। अब ये जो गुड मार्क्स है ये एक तरीके की कहावत है। ठीक है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो कि यूज किया जाता है। इसको याद कर लीजिए कि ये आता है ए मैन ऑफ मार्क्स। ठीक है, ए मैन ऑफ मार्क्स आएगा, एक आदमी जो कि मार्क्स का मतलब कि एक अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ए मैन ऑफ मार्क्स आएगा, ना कि गुड मार्क्स मैन आएगा। इसको आप याद कर लीजिए कि मैन ऑफ मार्क्स होता है, ना कि गुड मार्क्स होता है।
ठीक है, किसी भी व्यक्ति से पहले गुड मार्क्स नहीं लगेगा, ए मैन ऑफ मार्क्स लगेगा। क्लियर। चलिए 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन है एवरी वर्क विच इज़ डन इन हरी इज़ नॉट वेल डन, यानी कि कोई भी कार्य जो जल्दी में किया जाता है वो अच्छे से नहीं होता। सो इन अ हरी, इन हरी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं, ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिससे पहले हम ए लगाते हैं, जैसे इन ए हरी, ठीक है। तो इसको याद कर लो कि इन ए हरी ही लगेगा, ठीक है। सो इसमें क्या लगेगा, इन ए हरी, जल्दी में किया गया कार्य, ठीक। चलिए इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, सेम है बिल्कुल जैसे कि हमारा 8वां था वैसे ही 9वां है। एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी मेक एफर्ट, यानी कि हर चीज़ संभव है लेकिन तभी जब हम उस प्रयास करें। तो मेक एफर्ट नहीं होता, मेक ए एफर्ट होता है। जब हम प्रयास करेंगे, जब हम कुछ प्रयास करेंगे, एक प्रयास करेंगे तो हम हर चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। ऐसे ही मेक ए एफर्ट आता है, तो इस पर भी आपको गौर करना है कि इन ए हरी या मेक ए एफर्ट बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है व्हाट लवली रोज आई लाइक फ्लावर्स वेरी मच, यानी कि कितना सुंदर गुलाब है और मैं फूलों को बहुत अत्यधिक पसंद करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लवली से पहले कुछ आर्टिकल यूज नहीं हुआ, जबकि मैंने कहा था कि व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, ठीक है, व्हाट इज़ सनी वेदर, व्हाट अ सनी डे। तो इस व्हाट के बाद ए लगाने की हैबिट डाल लीजिए, ठीक है। तो व्हाट ए लवली रोज, कितना सुंदर गुलाब है, तो कितना सुंदर गुलाब है, भले ही हम उसमें एक ना बोलें लेकिन हमें ए लगाना होता है। तो यहाँ पे व्हाट ए लवली रोज होगा। क्लियर। चलिए इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं। जैसा कि 11 नंबर का क्वेश्चन है देयर लिव्ड डैश एस्ट्रोलॉजर हैड डैश कलरफुल डैश एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ें। देयर लिव्ड ए एस्ट्रोलॉजर, ए नहीं आएगा, एस्ट्रोलॉजर ए से स्टार्ट हो रहा है तो एन आएगा। क्लियर। एक आर्टिकल हमारा क्लियर हो गया कि देयर लिव्ड एन एस्ट्रोलॉजर, वहाँ एक एस्ट्रोलॉजर रहता था। फिर द एस्ट्रोलॉजर, अब उसी एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात हो रही है तो द लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर जब डिफाइन कर दिया जाता है तो द लगाते हैं। सो यहाँ पे द लगाया जाएगा कि देयर लिव्ड एन एस्ट्रोलॉजर, द एस्ट्रोलॉजर हैड, ठीक। अब हेड के बाद क्या आएगा, हेड के बाद आएगा ए, ठीक है, हैड ए कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ठीक है। तो एंड से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल जो यूज होता है वो किसी भी नाउन से पहले यूज होता है, लेकिन एंड जो है वो कोई नाउन नहीं है। तो एंड से पहले तो हमें कोई आर्टिकल यूज करना नहीं है। अब कहेंगे आप कलरफुल, तो कलरफुल यहाँ पे पर्सनैलिटी के बारे में है, ठीक है। कलरफुल एक एडजेक्टिव है और उससे पहले हमारा जो ए लगेगा वो किसके लिए लगाया जाएगा, पर्सनैलिटी के लिए लगाया जाएगा, लेकिन कभी भी एंड से पहले ए आर्टिकल यूज नहीं होता। सो इस बात को गौर कीजिएगा। सो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पहले में आया था एन, फिर उसके बाद आया था द, फिर उसके बाद आया था ए, फिर आया था नो आर्टिकल, ठीक है। तो एन, फिर द, फिर ए और नो आर्टिकल किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो हमारा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। आई लाइक टेकिंग एनीथिंग, मैं कुछ भी लेना पसंद करता हूँ, किसमें, केजी में, ठीक है। अब केजी क्या, 1 केजी 2 केजी, तो द केजी में तो नहीं होगा कि किलोग्राम में लेना पसंद करता हूँ या पर्टिकुलर। तो मैं कुछ भी चीज़ 1 केजी में लेना पसंद करता हूँ, क्यों, बिकॉज इट इज़ चीपर, क्योंकि ये सस्ता होता है, देन टेकिंग एनीथिंग, बाकी सारी चीज़ें लेने से जो भी हम आधा किलो में लेते हैं, हाफ केजी में लेते हैं, ठीक है। तो हाफ केजी नहीं होता, हाफ 1 केजी होता है, मतलब 1 किलोग्राम का आधा, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 केजी लगाएंगे। सो दोनों में क्या आएगा, ए आएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो 12वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए 13वें पे आते हैं। 13वां है हमारा मोस्ट। अब यहाँ पे मोस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, सो आप इससे पहले दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादातर सभी लोगों के बारे में बात हो रही है, तो हम इसमें इससे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। तो इसमें होगा मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि जितने भी लोग हैं सभी के बारे में बात की जा रही है, मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग, तो यहाँ पे दा लगाया जाएगा, ठीक है। जितने भी लोग हैं उनमें से ज़्यादातर। लाइक टू गो फॉर स्विमिंग,
ठीक है, स्विमिंग के लिए जाना पसंद करते हैं इन समर, यानी कि गर्मियों के मौसम में। तो मैंने ये बताया था कि समर यानी कितने, कोई भी हमारा वेदर हो, कोई भी मौसम हो, उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो समर से पहले भी हमारा आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सो हमारा क्या होगा कि पहले में आर्टिकल नहीं आया, फिर लास्ट वाले में आर्टिकल नहीं आया, बीच में दा आया। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल फिर दा फिर नो आर्टिकल। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा, सी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रॉन्ग हाउ देयर पावर ओवर डैश वीक, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो ताकतवर होते हैं वो कमज़ोरों पर ताकत दिखाते हैं, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक हमेशा एडजेक्टिव हैं, और मैंने कहा था कि अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन ना आए और उसको हमें नाउन बनाना हो तो हम उससे पहले दा का यूज करते हैं। तो जैसे कि पुअर और मैंने आपको रिच का एग्जाम्पल दिया था, तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे, और वीक से पहले भी किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो हमारा हो जाएगा द स्ट्रॉन्ग शो देयर पावर ओवर द वीक, यानी कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो कमज़ोरों पर शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, वन कैन नॉट लिव विदाउट डैश मोबाइल फॉर डैश डे, यानी कि एक जो व्यक्ति होता है वो मोबाइल के बिना नहीं रह सकता एक दिन। ठीक है, तो वन कैन नॉट लिव विदाउट मोबाइल फॉर डैश डे, तो एक व्यक्ति एक मोबाइल के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। ठीक है, सेंटेंस क्लियर। तो सीधा सा हमें पता है कि ए लगना है, तो यहाँ पे ए मोबाइल और फिर ए डे आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन है हमारा, इसमें कुछ एरर दी होती है, तो एरर को हमें फाइंड करना होता है, सही नहीं करना होता है, सिर्फ फाइंड करके ऑप्शन पर टिक करना होता है। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन है, एवरीवन हैज़ बिकम हाईटेक, हर कोई आजकल हाईटेक हो गया है। सो आई हैव आल्सो बॉट लैपटॉप, इसलिए मैंने भी लैपटॉप खरीदा। टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड, अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए, विद चेंजिंग रियलिटीज, जो भी आजकल चेंज हो रहे हैं उससे अपडेटेड रखने के लिए मैंने एक लैपटॉप खरीदा। ठीक है, तो आप इसमें बी ऑप्शन में अगर गौर करेंगे तो इसमें लैपटॉप से पहले ए का यूज नहीं हुआ। ठीक है, जैसे मैंने कहा था आई बॉट ए कार, ठीक है, तो लैपटॉप से पहले भी किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। जैसे आई बॉट ए कार, वैसे ही आई आल्सो बॉट ए, आई हैव आल्सो बॉट ए लैपटॉप, तो लैपटॉप से पहले ए का यूज होगा, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि बी ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, 17वें क्वेश्चन पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि सुधा इज अ साई गर्ल, सुधा एक साई गर्ल है, यानी कि वो शर्मा जाती है। ठीक है, शर्मीली लड़की है। बट सी इज़ एन इंटेलिजेंट टू, लेकिन वह बुद्धिमान भी है। वेयर एज, जबकि उसका भाई हर ब्रदर इज ए फूल, एक बेवकूफ़ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सुधा इज ए साई गर्ल, सुधा एक कैसी लड़की है, शर्मीली लड़की है, लेकिन वह बुद्धिमान भी है। तो यहाँ पे याद रखिए कि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। अभी तक हमने जहाँ पर भी आर्टिकल का यूज किया है वहाँ पर नाउन हुआ, ठीक है, नाउन होता था, लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं है। इंटेलिजेंट के बाद टू लगा हुआ है, एडवर्ब लगा हुआ है। सो हम क्या करेंगे कि एन नहीं लगाएंगे इंटेलिजेंट के साथ, तो इसमें भी गलती किस में होगी हमारी, बी में होगी। क्लियर। चलिए इसके बाद 80 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। नो वन इज़ विदाउट फॉल्ट, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती ना हो। बिकॉज, क्योंकि, नो वन इज गॉड, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है। एंड ओनली गॉड इज फॉल्ट फ्री, और केवल भगवान ही गलतियों से मुक्त है, वह गलती नहीं करता है। तो नो वन इज विदाउट ए फॉल्ट, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक भी गलती नहीं करता है। ठीक है, तो फॉल्ट से पहले क्या आएगा, ए आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसकी मीनिंग निकाला कीजिए, जब तक आप मीनिंग नहीं निकालेंगे तब तक आपको सेंटेंस नहीं बनेगा। सो इस बात पे गौर कीजिए कि जब तक आप मीनिंग, इसका अर्थ न निकाल लें तब तक उस किसी भी ऑप्शन पर टिक ना करें। सो नो वन इज़ विदाउट ए फॉल्ट, कि कोई भी व्यक्ति बिना गलती किए नहीं रह सकता, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने एक भी गलती ना की हो, तो फॉल्ट से पहले ए लगेगा। क्लियर। सो हमारा 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 19 नंबर पर आते हैं। 19 है कि मैन कैन नॉट बी जज्ड बाय हिज एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि एक व्यक्ति को उसके बाहरी आवरण से देखकर हम जज नहीं कर सकते। ठीक है, बट, लेकिन बाय इंटरनल ब्यूटी, लेकिन हम उसको अगर इंटरनल ब्यूटी देखें, आंतरिक उसकी सौंदर्य देखें, तो उससे जज कर सकते हैं।
सो इंटरनल ब्यूटी हमें पहले देखना चाहिए। अब इसमें याद रखिए कि जब भी हम किसी भी चीज़ की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं तो बॉडी पार्ट्स से पहले हम यूज करते हैं आर्टिकल का, ठीक है। सो यहाँ पे इंटरनल ब्यूटी है, तो इंटरनल यानी कि आंतरिक सौंदर्य, तो इससे पहले हमें इंटरनल से पहले आर्टिकल यूज करना होगा। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद 20वें नंबर है जो हमारा, उस पर गौर कर लेते हैं। डम्ब आर स्पीचलेस पर्सन, यानी कि डम्ब यानी कि गूंगे, ठीक है। सो जो गूंगे होते हैं वो स्पीचलेस पर्सन होते हैं कि उनकी पर्सनालिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। एंड और यूजुअली दे आर अनेबल टू हियर, और ज़्यादातर उन्हें सुना नहीं जा सकता। बट लेकिन देयर अदर सेंसेस वर्क बेटर, लेकिन उनकी जो बाकी सेंसेस होते हैं, ठीक है, बाकी जो इंद्रियां होती हैं वो अच्छे से काम करती हैं। तो डम्ब यहाँ पे क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, यानी कि गूंगा। तो गूंगा यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो डम्ब हमारा अकेले यूज नहीं होगा, मैंने कहा था कि इससे पहले हमें आर्टिकल यूज करना होता है अगर हमारा एडजेक्टिव अकेला यूज होता है। तो डम्ब से पहले क्या करेंगे, हम द लगाएंगे। तो द डम्ब आर स्पीचलेस पर्सन्स एंड यूजुअली दे आर अनेबल टू हियर बट देयर अदर सेंसेस वर्क बेटर। सो ये हमारा 20वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए ये तो थे हमारे आर्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। फिर भी अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।